तो एक बड़ी खबर आपको बताएं, दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रीतलाल अपने क्षेत्र में संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। आपको बताते चलते हैं कि दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की बढ़ी मुश्किलें, संगठित गिरोह, जमीन कब्जा और अवैध संपत्ति की जांच करेगी ईडी। पटना पुलिस ने विस्तृत जांच रिपोर्ट ईडी को सौंपी है। रीतलाल यादव पर कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा का आरोप है। दानापुर में कई कीमती जमीन और फ्लैट रीतलाल, उनके रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों के नाम पर हैं। मुस्तफापुर मौजा में 76 डिसमिल सरकारी जमीन पर 16 दुकानें बनाई हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जमीन मालिकों और बिल्डरों से रंगदारी मांगने का आरोप है। जमीन कब्जा और रंगदारी वसूली गिरोह का मुख्य काम है और यह पटना पुलिस का दावा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया था। और कितने बड़ा गुंडे मवाली हो, अपराधी हो, और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद एक हड़कंप मचा हुआ है। हम दावे के साथ कर सकते हैं वैसे गुंडे, अपराधी, मवाली जो भी बिहार को वो अस्थिर करने का प्रयास करेगा, उनके ऊपर कानून का डंडा चलेगा और जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए, रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पटना पुलिस ने रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र है कि एक संगठित गिरोह चलाते थे रीतलाल यादव, कई अवैध संपत्तियां इनके नाम पर हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या गतिविधियां हैं, ये तमाम जानकारियां साझा करें। देखिए आयुष, लगातार जो है रीतलाल यादव की मुश्किलें इन दिनों बढ़ते जा रही है। जहां रीतलाल यादव भागलपुर के जेल में अभी सजा याफ्ता हैं, उनके ऊपर कई तरह के संगीन गंभीर आरोप थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको बीते दिनों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अरेस्ट किया था। ऐसे में इसको देखते हुए, उनके कई सारे परिवार के लोगों को देखते हुए उनके खाते भी खंगाले जा रहे थे, जिसके बाद अब जाकर पुलिस को बड़ा सबूत मिला है। देखा जाए तो रीतलाल यादव के साथ साथ उनके जो लोग हैं, उनके खासकर जो गिरोह के लोग हैं, उनके नाम सामने निकल के आए हैं और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। ऐसे में संगठित गिरोह चलाने का आरोप लगा है रीतलाल यादव पर। उनके तमाम अनेक परिवार के लोगों का भी नाम सामने निकल के आया है। पिंकू यादव के साथ साथ अनेक लोगों का नाम सामने निकल के आया है। पुलिस ने ईडी को तमाम अनेक दस्तावेज सौंपे हैं, जिसको देखते हुए रीतलाल यादव को दोषी ठहराया जा रहा था। देखिए आयुष, जिस तरीके से अवैध है वसूली के साथ साथ रीतलाल यादव के लोग जो हैं, देखिए जो जमीन पर कब्जा है, सरकारी खासकर जमीन पर कब्जा है, वो कहीं ना कहीं करते थे। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम लोग आगे बढ़कर नहीं आते थे। इसको देखते हुए रीतलाल यादव बच जाते थे। लेकिन अब जाकर जो अपडेट आ रही है, अब जाकर जो खबर आ रही है, इसमें रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों के नाम कई सारे फ्लैट्स, जमीन के कागजात भी पकड़ाए हैं और ऐसे में आगे चल के जो भी होगा ईडी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पूछताछ जारी है रीतलाल यादव से। और ऐसे में जिस तरीके से अपडेट आ रहा है, इसको लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं राजद खेमे में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। खासकर रीतलाल यादव के परिवार के लोग लगातार यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सत्ता के द्वारा जो है कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो अपडेट आया है वो आयुष बता रहे हैं, रीतलाल यादव के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करते थे। जो नए घर बनवाते हैं आम लोग, जो दानापुर क्षेत्र में जमीन लेकर घर बनवाना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, उनके लोग जो आके धमकाते थे और कहते थे कि सामान जो भी हो वो हमसे ले, ठेकेदारी हमारे लोगों को दें। इसके साथ ही अगर आप घर बना रहे हैं तो टैक्स आपको देना होगा, टैक्स नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मारने तक की धमकी दी जाती थी। ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जान
जांच में पता लगा है खगौल थाने में चार्जशीटेड थे रितलाल यादव, और रितलाल यादव के जो गिरोह चलाने वाले लोग हैं वो, इसको देखते हुए उन लोगों को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब जाकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ईडी जो है कहीं ना कहीं तमाम अनेक चीजों को देखते हुए रितलाल यादव पर शिकंजा कसने जा रहा है। जी आयुष। अब बिल्कुल देखिए, रितलाल यादव पर शिकंजा कसते जा रहा है, लेकिन पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा दानापुर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें एनडीए के जितने स्टार प्रचारक पहुंचे थे दानापुर, सबने एक ही बात का जिक्र किया था कि रितलाल यादव अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और लगातार स्टार प्रचारक जो एनडीए के थे ये कह रहे थे कि अगर ये आते हैं, अगर यहाँ के ये जनप्रतिनिधि बनते हैं तो और ये खुलकर जिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि लालू परिवार का सीधा आशीर्वाद रितलाल यादव को प्राप्त है। इन तमाम विषयों पर राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत है, अभिषेक? जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे रितलाल यादव को देखते हुए, भाजपा के तमाम अनेक जो स्टार प्रचारक थे जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, इसको देखते हुए सीधा आरोप था रितलाल यादव पर कि रितलाल यादव अगर आते हैं तो तंग तबाह कर देंगे दानापुर की जनता को। इसको लेकर जो वहां के प्रत्याशी बने और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री भी बन गए, विधायक बनने के बाद पूर्व में सांसद भी उस क्षेत्र के हुआ करते थे, रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ने सीधी सीधी नसीहत दी थी और फिर से न्यूज 11 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी गुंडागर्दी, अवैध वसूली, आम लोगों को परेशान करना कहीं ना कहीं बंद करवाने का काम करेंगे हम। और देखिए जिस तरीके से कृषि मंत्री बने रामकृपाल यादव, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गई है उनके विधायक बनते ही, मंत्री बनते ही। और ऐसे में भाजपा नेताओं के द्वारा देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी गुंडा प्रवृत्ति का हो, चाहे सत्ता संरक्षित हो, चाहे किसी का आशीर्वाद मिल जाए, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे रितलाल यादव हो, चाहे कोई भी बड़ा बाहुबली हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराध करेगा, जो भी गलत करेगा, जो भी वसूली करेगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं देखिए एनडीए सरकार शिकंजा कसेगी। जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगी और जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी आयुष। अनिश्चित तौर पर देखिए, लेकिन जब जब बात होती है ईडी सीबीआई की और जब जब इनकी हलचल तेज होती है, जो भी विपक्षी दल होते हैं ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बार तो बिहार पुलिस ने बाकायदा साक्ष्य सौंपा है, तथ्य सौंपे हैं कि कैसे रितलाल यादव का संगठित गिरोह चलता है। क्या इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई बचाव किया जा रहा है? देखिए आयुष, राष्ट्रीय जनता दल पूरे तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शांत बैठ गया है। ऐसे में राजद के नेताओं की बोलती तक बंद हो गई है, कह सकते हैं। जिस तरीके से चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आए हैं, बैठक लगातार जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं और महामंथन करने में लगे हैं कि आखिरकार कहां कसर रह गई कि हमें मात्र 25 सीट आया। तो ऐसे में उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके लोग लगातार फंसते जा रहे हैं, कह सकते हैं कि इसको देखते हुए उनमें खलबली सी मच गई है और राजद के लोगों के जवान से आवाज तक नहीं निकल रहा है। तो आयुष, राष्ट्रीय जनता दल चुप्पी साधे बैठा है क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं और आरोप जिस तरीके से लगा है कहीं ना कहीं ये सिद्ध साबित होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं राजद के लोगों का आवाज तक नहीं निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अब रितलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार किया है और ईडी को वो रिपोर्ट सौंपा गया है और अब लगभग ये तय हो चुका है कि पीएमएलए की धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई में ईडी जुट सकती है और रितलाल यादव पर शिकंजा जल्द ईडी का कसता नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।